दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो जीरो से आपको हीरो भी बना सकता है। तो देख लेते हैं स्टॉक कौन सा स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब होगा जो स्टॉक को बाय करने के लिए। स्टॉक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एक बैंकिंग सेक्टर में बड़ा अच्छा खासा काम करता है। इसका ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 46.95 रुपीज़ में। अगर एक दिन का देखा जाए तो 1.88% का गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक की अगर एक वीक की बात किया जाए, एक वीक में 2.97% का रिटर्न ये दे चुका है। एक महीने की बात किया जाए तो 6% का रिटर्न दे चुका है। अगर एक साल की बात किया जाए तो 42.27% का रिटर्न ये दे चुका है। अगर 5 साल की बात किया जाए तो 5 साल में 68.88% का रिटर्न ये दे चुका है। ये स्टॉक NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। अगर परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो परफॉर्मेंस स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो टुडेज का हाई बना है 48.68, टुडेज का हाई बना है 52x का देखा जाए तो 52x का लो देखा जाए तो 22.25 रुपीज़ में 52x का लो बना है। और 52x का हाई देखा जाए तो 56 रुपीज़ में टुडेज 52x का हाई बना है। अगर इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है तो अगर अपर ये स्टॉक 56.30 रुपीज़ पे जाता है तो एक अपर सर्किट की मूव इसमें देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 37.60 रुपीज़ पे जाता है तो एक डाउन साइड की मूव इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अगर फंडामेंटल के बारे में अगर बात किया जाए तो फंडामेंटल में ये स्टॉक 40,000 मार्केट पूरा इस स्टॉक का मार्केट कैपिटल है 40,644 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। अगर PE रेशियो की अगर बात किया जाए तो PE रेशियो 18.65 है। PB रेशियो की अगर बात किया जाए तो PB रेशियो 1.52 है, लगभग ठीक ठाक है PB रेशियो, बट PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। इंडस्ट्री PE की अगर बात किया जाए तो 14.23 है। इंडस्ट्री PE से भी PE रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो देखेंगे बाद में। डेटा एंड इक्विटी की अगर बात किया जाए तो डेटा एंड इक्विटी शो नहीं किया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर बात किया जाए तो 8.17% है। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात किया जाए तो 2.51 है। डिविडेंड भी कंपनी नहीं देता तो एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है। बुक वैल्यू की अगर बात किया जाए तो बुक वैल्यू 13.74 है। फेस वैल्यू की बात किया जाए तो 10 है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा सा डाउन है तो डिविडेंड भी पे नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है। तो देखेंगे इसके फाइनेंशियल के बारे में। अगर फाइनेंशियली दिख के अगर बात किया जाए तो 2019 से स्टॉक कॉन्सिस्टेंसी अपना रेवेन्यू थोड़ा करके ही बढ़ा रहा है। 2019 में इसका रेवेन्यू था 25,165, उससे लगभग 2023 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हुआ 229,742, जो लगभग 4,000 का एक अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो ईयरली इसका प्रॉफिट 2019 में था, एक बड़ा लॉस में था ये एक कंपनी। 2019 में भी लॉस में था, 2021 में भी लॉस में था, 2022 से ये कंपनी थोड़ा करके प्रॉफिट में आ रहा है। अगर इसका नेट वर्थ की बात किया जाए तो नेट वर्थ ईयरली इसका थोड़ा करके ही बढ़ रहा है। 2019 में कंसिस्टेंटली इसका नेट वर्थ भी थोड़ा करके बढ़ रहा है। बट अगर इसकी बात किया जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात किया जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का स्टे बहुत ज़्यादा है, जो 93.08% का। रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स का निवेश 3.92 है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। DIA का इन्वेस्ट है 2.69, FII का इन्वेस्ट है 0.19% एंड म्यूचुअल फंड भी निवेश किया है 0.15% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात किया जाए तो ओवरऑल तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा अच्छा खासा ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखेंगे इसकी चार्ट में। तो अगर इस स्टॉक की अगर चार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी चल रहा है 46.95 में। इस स्टॉक का अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस है 47.40 रुपीज़ में इसका रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो अगर स्टॉक की अगर सपोर्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो सपोर्ट है 43.90 रुपीज़ में। 43.90 रुपीज़ में ये स्टॉक जा सकता है, अपने सपोर्ट के तो लगभग आसपास जा सकता है। फिर से कॉन्स्टेंटली 47.40 पे जा सकता है। फिर अगर अपना रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो एक अपर सर्किट की मूव देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो है 63.95। 63.95 में स्टॉक जा सकता है। अगर स्टॉक की अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज 50 और 200 को दोनों को ही ब्रेक किया है। अगर इस स्टॉक की अगर RSI की बात किया जाए तो RSI अभी चल रहा है 65.83 पे, जो एक ओवर वैल्यूड जोन में अभी काम कर रहा है। अगर इस स्टॉक अगर
अगर 80 व 60 के अंदर ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली काम करता है तो एक अपर सर्किट मूव देखने को नहीं मिल सकती। ये स्टॉक अगर फिर से डाउन में आता है, अगर 40 और 60 के लेवल के अंदर अगर ये स्टॉक अगर आता है तो एक अपर सर्किट की मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक को अभी होल्ड करने का ज़रूरत है। ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है। सो इस स्टॉक को अगर 43 पे आता है तो अच्छी खासी एक खरीदारी की जोन बन सकता है। सो अगर 43.95 में 90 में ये स्टॉक आता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग के लिए। तो अगर एक 2 साल का अगर टारगेट रख सकते हो तो एक 2 साल का टारगेट होगा 63.95 रुपीज़ में। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी आज के लिए वही तक। जय हिंद, जय भारत।